Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Rishu and I am a CBSE 12th grader. So guys, आज से मेरे प्री बोर्ड 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बच गए हैं. So in this particular video, I will share my whole day study routine with you all. So if you are new to this channel, then don't forget to hit that like button and don't forget to subscribe to the channel. Now let's start the video. एक और नई अपॉर्चुनिटी, एक और नया सवेरा और एक और नए दिन की शुरुआत लगभग सुबह के 2 बजे से हुई. बिकॉज ड्रीम्स मेरे लिए मेरी नींद से ज्यादा प्रायर है एंड शायद इसी वजह से मेरी नींद अपने आप इतने जल्दी खुल जाती है. एनीवेज, उठते ही मैंने फटाफट से फेस वॉश किया, फ्रेश हुआ एंड अपना स्टडी टेबल क्लीन किया. देन एक कॉफी बना के अपना वीकली चार्ट एनालाइज किया जो कि मैंने पिछले रात को ही बना लिया था. एंड साथ ही में मेरे को अपना दिन कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट कर लिया था. देन बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट लॉट में मैंने हिंदी की पोएम बादल राग को कंप्लीट करना स्टार्ट किया. बिकॉज राइट नाउ आई एम एट दैट पॉइंट जहां से अब मेरे को हिंदी को ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी. बिकॉज हिंदी का ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है एंड जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है आई थिंक वो आज और कल पूरा हो जाएगा. सो यस, मेजर प्रॉब्लम जो मेरी रहती थी वो फाइनली कंप्लीट होने वाली है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. एंड इतना सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए, क्योंकि रात के वक्त मेरे घर में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला चलता रहता है एंड इतने शोर में मैं फोकसली पढ़ नहीं पाता हूँ. तो इसी वजह से मेरे को सुबह उठना पड़ता है. एंड एक और रीजन की सुबह के वक्त में फोकस एकदम नेक्स्ट लेवल होता है. एंड बाकी ब्रह्म मुहूर्त के उठने के तो बहुत सारे फायदे हैं, बट एज अ स्टूडेंट सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है अर्ली स्टार्ट का. मैं ऐसा मानता हूँ कि यूजुअली जब मैं 7 या 8 बजे उठता हूँ तो मैं पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा आधा दिन तो ऑलरेडी निकल ही चुका है और अब मैं पढ़ूंगा कैसे. एंड जब मैं सुबह थोड़ा अर्ली स्टार्ट करता हूँ लाइक 2 या 3 बजे, तो मेरे नॉर्मल डे में 4-5 घंटे का एक एक्स्ट्रा स्लॉट ऐड हो जाता है और मैं उस पर्टिकुलर दिन को अच्छे से यूज कर पाता हूँ और उस दिन मेरी प्रोडक्टिविटी 2x हो जाती है. सो यस, दैट्स द ओनली रीजन कि क्यों मेरे को इतना जल्दी उठना अच्छा लगता है. देन लगभग 5 बजे तक मेरी पोएम कंप्लीट हो गई थी. बट हिंदी में कोई भी चीज कंप्लीट तब मानी जाएगी जब आप उसके अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चंस काफी ज्यादा क्लेवरली पूछे जा रहे हैं. एंड स्पेशली इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेजरली सैंपल पेपर और प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जा रहे हैं एंड दे आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों है. एंड सेकंड वन इज बादल राग कविता में पूंजीपतियों की अट्टालिकाओं अर्थात महलों को आतंक का भवन क्यों कहा गया है. सो यस, हिंदी के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि जितना ज्यादा तुम पोएम को पढ़ोगे और उसको समझने की ट्राई करोगे उतना ही तुमको पोएम का एसेंस समझ आएगा. देन लगभग 1 घंटे के छोटे से स्लॉट में मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे एंड देन फाइनली मेरी पोएम 6 बजे तक फाइनली कंप्लीट हो गई थी. एंड देन उस मोमेंट पर मेरे को नींद तो आ रही थी, बट आई थॉट कि एक और टारगेट को पूरा कर लेता हूँ ताकि बाद में मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ना रहे. सो यस, फेस वॉश करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, बिकॉज ये चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं था एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये एक गुड चॉइस थी. एंड अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है. सो सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों से मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से, लाइक रोज पढ़ पढ़ के, एंड इसी वजह से कोई वीडियो भी नहीं आ पा रहा था. बट अब यार टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे प्री बोर्ड 1 के लिए, तो अब चाहे मैं मजबूरी में पढ़ूं चाहे अपने इंटरेस्ट से, पढ़ना तो पड़ेगा. एंड इंग्लिश के इस चैप्टर की बात करूं तो आई रियली लव दिस चैप्टर, बिकॉज इस चैप्टर का जो एसेंस है ना, दैट इज वेरी इमोशनल एंड एट द सेम टाइम लविंग ऑल्सो. क्योंकि डैरी जैसे फिजिकली इंपेयर्ड बच्चे के लिए ऐसे उल्टे सीधे बातें सुन के जिंदगी जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में जब हम टीन एज में पहुंचते हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, हम कैसे लग रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. हम इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इसी चक्कर में हम अपने पॉजिटिव ट्रेट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं. बट वी नीड टू कंसर्न कि लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ है, बस नजरिए की बात है. जैसे मिस्टर लैम्ब अपने कमियों के बारे में ना सोच के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं एंड लाइफ को भी मजे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि भाई लाइफ बार बार नहीं आने वाली है. तो तुम भी अगर ऐसी चीजें सोच रहे हो तो तुम भी अपने माइंड से ये सारी चीजों को निकाल दो और अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को पहचानो. देन 8:30 तक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मेरा सेकंड टारगेट भी कंप्लीट हो गया था एंड इस मोमेंट पर मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी एंड अब पढ़ाई में मेरा इतना ज्यादा मन भी नहीं लग रहा था. सो माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी देर वीडियो एडिट करी, बिकॉज एज अ क्रिएटर ये चीज मेरे को करनी ही पड़ती है. सो वीडियो को एडिट करने के बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन ये सब चीजें 10 बजे तक कंप्लीट करके एक पावर नैप लिया एंड डायरेक्टली 12:30 के अराउंड पे उठा. एंड उठते ही बिना कुछ करे मैंने हिंदी का नेक्स्ट टारगेट दैट इज रुबाइयां, वो वाली पोएम को पढ़ना चालू किया. बिकॉज अगर मैं मोबाइल चलाने या रील स्क्रॉल करने में लग जाता तो मेरा फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता और मैं फोकस नहीं कर पाता था. इसी वजह से जब भी मैं उठता हूँ तो आई जस्ट कीप माई फोन असाइड ताकि मेरा माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो. एंड नाउ आई थिंक कि प्री बोर्ड में मेरा स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, बिकॉज अब से सिर्फ 10 दिन बच गए हैं मेरे प्री बोर्ड्स को होने के लिए एंड मैं अभी पढ़ना चालू कर रहा हूँ. सो कब मैं सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा एंड कब मैं प्रीवियस ईयर एनालाइज
रिवाइज करूंगा। ये चीज के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा मैटर है, बट अब चाहे जो भी हो करना तो पड़ेगा ही। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक तरफ से कंप्लीट करना चालू कर देता हूँ हर एक सब्जेक्ट को, ताकि एटलीस्ट एक दो सब्जेक्ट तो ऐसे रहे जिसमें मेरे स्कोर्स बहुत ज्यादा अच्छे। देन लगभग 4 बजे तक मेरा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ अलोंग विद द नोट्स एज वेल। उसके बाद आई प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बिकॉज दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि उससे मेरे को सेल्फ असेसमेंट भी हो जाता है कि मेरे को कितना समझ आ रहा है, क्या मेरे को वापस से पढ़ने की जरूरत है या नहीं। एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। सो उसके बाद मैंने अपना लंच वगैरह फिनिश किया। देन उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया एंड लगभग 6 बजे के बाद मैंने अपना लास्ट टारगेट स्टार्ट किया, विच वाज सीरीज के फुल। अब देखो इस छोटे से चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए लिटरली मेरे को 4 घंटे लग गए, क्योंकि इसमें इतने सारे हार्ड वर्ड्स है कि मैं एक तरफ से चैप्टर पढ़ रहा था और एक तरफ से मैं भूलता जा रहा था। बट धीरे धीरे अपना पूरा फोकस बिल्ड करते करते मैं थोड़ा बहुत पढ़ता चला गया। एंड साथ में मेरे मॉम का भाई सीरियल्स भी चालू हो गए थे, तो शाम के वक्त में ना पूरा फोकस बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट कैसे ना कैसे करके मैंने अपने फोकस को बनाए रखा एंड फाइनली 10 बजे तक लास्ट टारगेट को भी कंप्लीट कर दिया। एंड इस मोमेंट पे लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। एंड क्योंकि नेक्स्ट डे भी मेरे को 2 बजे ही उठना था, तो फिर 10 बजे तक सो जाना मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। जय हिंद।